हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि इंडियन आर्मी की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में रहने वाला है, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी यहां पर रिलीज की गई है। तो इंडियन आर्मी ने अभी 13 फेब को ही अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जो कि इंडियन आर्मी में जो नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब होती है, नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है, उसके लिए जो काफी सारी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर रिलीज की गई हैं। तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा और क्या क्या प्रोसेस रहेगा इसमें अप्लाई करने का, कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट्स में क्लियर कर देता हूँ ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉयज कैंडिडेट एलिजिबल है, यानी कि मेल कैंडिडेट सिर्फ एलिजिबल है। ठीक है, फीमेल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये है कि ये जो नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट आई है ये आपकी जॉब के लिए, यानी कि अगर आप इंडियन आर्मी में जॉब करना चाहते हो एज अ नर्सिंग असिस्टेंट तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास क्लास 12th में पीसीबी था, ठीक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जिसने अपने क्लास 12th किया है, तो वो सभी मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एज वगैरह क्या रहती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कैसे होगा, उसमें क्या सिलेबस पूछा जाएगा, तो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाला गया है। और एक चीज यहाँ पर और क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि यहाँ पर जो आपका मतलब प्रोसेस होता है वो आपका जोन वाइज होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली लाइन में आप देख रहे होगे कि लिखा है जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस लखनऊ। तो ये ZRO लखनऊ का नोटिफिकेशन है। मतलब ये है कि सारे नोटिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो लगभग सेम है, हल्का फुल्का सा डिफरेंस होगा। बस ये डिफरेंस होगा कि आपकी रैली वगैरह जो कंडक्ट होगी वो कहां पर होगी, उन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। तो आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो आपको वहां के ZRO से अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे उत्तराखंड के कोई कैंडिडेट्स हैं या यूपी के कैंडिडेट्स हैं तो ये जो ZRO लखनऊ है यहां से वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कोई ZRO मेरे अकॉर्डिंग अभी नहीं है जो ये आपके नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अभी प्रोसेस कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो लखनऊ वाला है तो उत्तराखंड वालों के लिए जैसे पास है वो, या फिर यूपी वालों के लिए है वो लखनऊ पास, तो वो वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको किस ZRO से अप्लाई करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे तो ZRO आप वही चूज करोगे जो आपको सबसे ज्यादा पास लगेगा। ठीक है, जैसे जलंधर में भी है तो जलंधर वाले से भी आप लोग कर सकते हो, लखनऊ वाले से भी कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस वाले जोन से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा है कि ZRO लखनऊ इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट इन टेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2024-25 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 13 फेब टू 22 मार्च। और एक चीज देखो, ध्यान रखो, ये अग्निवीर वाली वैकेंसी नहीं है जिसमें आपका 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होता है, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी रहती है। ठीक है, और ये जब पिछले साल आई थी तब भी मैंने ये चीज कंफर्म करी थी। तो ये आपकी परमानेंट वैकेंसी रहती है, इसलिए इसको अग्निवीर में अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। तो अग्निवीर के अलग से ये जो है वैकेंसी रिलीज की जाती है। तो इस बार भी जो है अग्निवीर में ये नहीं है, अग्निवीर से अलग है, यानी कि सोल्जर की वैकेंसी है और ये आपके लाइक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। और तीसरी चीज ये कि ये भी परमानेंट है। ठीक है, यानी कि अग्निवीर जैसा कुछ नहीं है कि आपको 4 इयर्स की यहां पर सर्विस करनी है एंड उसके बाद फिर मतलब आपको वो परमानेंट करते हैं नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला। अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी फुल सर्विस रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है, 22 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और इसका जो एग्जाम है वो आपका 22 अप्रैल से होगा। तो 22 अप्रैल ऑनवर्ड्स करके लिखा है, इसका मतलब है कि 22 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। तो किसी का 22 को होगा, किसी का 23 को होगा, किसी का 24 को होगा। तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डे पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। वो आपको एडमिट कार्ड जब आएगा तब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद लिखा है एप्लीकेशंस इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आई थिंक मेरे हिसाब से वो नियरेस्ट वाला ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर मेंशन किया होगा कि किस वाले ZRO से आपको अप्लाई करना है। क्योंकि ये जो ZRO लखनऊ वाला है इसमें आपको देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पर ZRO लखनऊ से सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास यूपी और उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है। ठीक है, तो यूपी उत्तर प्रदेश वाले जितने कैंडिडेट्स हैं वो ZRO लखनऊ से करेंगे। और जो भी ZRO का नोटिफिकेशन आप चेक कर रहे हो आपको उसमें चेक करना पड़ेगा कि इस वाले ZRO के लिए कौन कौन से स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं।
ठीक है। तो ZRO लखनऊ से यूपी के और उत्तराखंड के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो परमानेंट रेजिडेंट हैं, जिनके पास डोमिसाइल है यूपी या फिर उत्तराखंड का, वो लोग ZRO लखनऊ से अप्लाई करेंगे। बाकी अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको अपने अकॉर्डिंग ZRO चेक करना पड़ेगा कि किस ZRO के अंदर आपका रीजन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्शन इन इंडियन आर्मी इज फेयर एंड, मतलब वही सारी चीजें लिखी हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि पैसे वैसे देके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी प्रोसेस होगा एकदम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। और उसके बाद लिखा है स्मार्टफोन विल बी परमिटेड ड्यूरिंग एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ओनली, तो ये बाद के टेस्ट में लिखा है, और एग्जाम वगैरह में तो वैसे ही स्मार्टफोन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहां पर आपका लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2024-25 द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर टेक NA विल बी कैरिड आउट इन 2 phases, ठीक है। तो पहला फेज जो है इसमें आपका CE एग्जाम करवाया जाएगा, यानी कि जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड होगा ये, ठीक है। CBT मोड में आपका एग्जाम होगा फेज 1 में, और फेज 2 में आपकी रिक्रूटमेंट रैली होगी। रैली का मतलब ये उसमें आपको फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई नहीं मतलब उसके भी मार्क्स होंगे, तो फिजिकल के जो मार्क्स होंगे और जो आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स होंगे, इन दोनों को मिलाकर आपका जो फाइनल स्कोर बनेगा उसके बेसिस पर आपकी मेरिट आएगी। तो पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या हुआ था, उसमें इन्होंने रैली पहले कंडक्ट करवाई थी। इस बार क्या कर रहे हैं कि एग्जाम पहले कंडक्ट करवा रहे हैं, उसके बाद रैली करवाएंगे। और पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इन्होंने क्या करा था कि रैली पहले हुई थी, फिजिकल पहले हुआ था, और उसके बाद कॉमन जो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम है ये बाद में हुआ था, ठीक है। तो इस बार थोड़ा चेंज किया गया प्रोसेस को। और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उन्होंने लिखा है, तो रजिस्ट्रेशन देखो आपका कहां पर होगा, जो joinindianarmy.nic.in करके ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से जाके आपको JCO OR वाले रजिस्ट्रेशन उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। जो JCO और OR वाला जो सेक्शन है वहां से आपको जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और फीस जो यहां पर है आपकी एग्जाम फीस जो है वो आपकी 250 रुपीज है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो जब आप फिल करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा। और डेट मैंने लास्ट बताई थी 13 मार्च आई थिंक, ठीक है। तो सॉरी 22 मार्च है, 13 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 22 मार्च है। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो, ब्लू कलर से इन्होंने हाईलाइट भी करी है, joinindianarmy.nic.in, इस पर जाके आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो जो कैटेगरी है या फिर जो पोस्ट है वो है आपकी सोल्जर टेक्निकल, NA का मतलब क्या है, नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है। तो नर्सिंग असिस्टेंट की जो सोल्जर की वैकेंसी वो यहां पर आई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको यहां चाहिए होगी वो लिखा है 10+2 या इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ई सब्जेक्ट, यानी कि आपने क्लास 12 जो किया है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, और इन चारों को मिला के जो परसेंटेज बनेगी मिनिमम 50% होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो पाओगे। यानी कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और इंग्लिश के चारों के मार्क्स ऐड करके उनका जो टोटल है उसमें से अगर आपकी 50% मिनिमम नहीं है तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और दूसरी चीज ये लिखी है कि बाकी इंडिविजुअली, यानी कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में और इंग्लिश में अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर उससे कम होंगे तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है कि चारों मिला के तो 50 हो रहे हैं लेकिन अलग अलग करके जो है 40 नहीं हो पा रहे, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और दूसरी चीज इन्होंने ये लिखी है कि 10+2 या इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। अब अगर किसी के यहाँ बायोलॉजी नहीं होता या बॉटनी, जूलॉजी अलग अलग होता है तो उनके लिए भी वही सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। एज की अगर हम बात करें तो 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर्स का जो है यहाँ पर एज लिमिट रखा गया, ठीक है। और इन्होंने डेट भी लिखी है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2001 से लेके 1 अप्रैल 2007 तक है तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। एंड उसके बाद जो है ये लिखा है कि अगर कोई 12th का अभी बोर्ड एग्जाम देगा और उसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की गई है, तो सोल्जर टेक्निकल असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें जो उत्तराखंड के कैंडिडेट्स हैं जो कि गढ़वाल और कुमाऊं रीजन से हैं, तो उनकी जो हाइट है 163 मिनिमम यहाँ पर होनी चाहिए। और अगर कोई वेस्टर्न प्लेन से उत्तर प्रदेश के मेरठ या आगरा डिवीजन साइड से तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और कोई ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से तो उसकी 169 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद जो है चेस्ट आपका 77 होना चाहिए, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये आपकी फिजिकल जो है मतलब वो दी है कि फिजिकल क्वालिफिकेशन लाइक आपकी ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स में ये आपका ये लिखा है, मतलब ये रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये उनको मिलेगा, जैसे कोई गोरखा वगैरह है तो उनको मतलब ये रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कोई आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है तो उसके लिए रिलैक्सेशन लिखा है। उसके बाद कोई लद्दाखी है, कोई गोरखा है, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर लिखे हैं, वो आप एक बार देख लेना, जो भी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब एप्लीकेबल होगा, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर इंसेंटिव्स लिखे हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज को दिए जाएंगे, मतलब जो आपका टोटल मार्क्स होगा ना, ठीक है, मतलब टोटल मार्क्स में आपको बोनस मार्क्स इन सब चीज़ों के मिलेंगे कि अगर आपने स्पोर्ट्स वगैरह में रिप्रेजेंट किया अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, ये सब चीज़ें। और बाकी एनसीसी का किसी के पास सर्टिफिकेट है, ए है, बी है, सी है, तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट ये मैंने बता दिया। फेज 1 में आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा और फेज 2 में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और उसके बाद है, अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा। देखो इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने हैं, जैसे ये लिखा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रिलीजन सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, एक दूसरा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो आपको म्युनिसिपल से बनवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देख लेना। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेकर जाने पड़ेंगे, ठीक है। और एनसीसी का अगर किसी ने अप्लाई करा है तो वो भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा। बाकी टैटू वगैरह से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर रूल्स होते हैं, उनको एक बार देख लेना। और यहाँ पे जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा तो इसमें आपका 1.6 किलोमीटर जो रन है ये आपको, अच्छा यहाँ पर ये सारी जो चीजें लिखी हैं इन्होंने खाली क्वालिफाइंग लिखी हैं, यानी कि इसके कोई अलग से मार्क्स आपके नहीं होने वाले, सिर्फ आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा। जैसे 1.6 किलोमीटर की रनिंग है वो 5 मिनट 45 सेकंड्स में आपको क्वालिफाई करनी होगी। आपके पुलअप्स जो हैं वो आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने होंगे, ठीक है। आई थिंक पुलअप्स मेरे हिसाब से 5-10 ऐसी कुछ होंगे, ठीक है। और 9 फीट का डिच है तो ये भी आपको क्वालिफाई करना होगा, और जिगजैग बैलेंस है ये भी आपको क्वालिफाई करना होगा, ओके। फिर ये सारी आपके क्वालिफाइंग हो गई, फिर आपका मेडिकल वगैरह होगा। और बस उसके बाद जो है मेडिकल के बाद फिर मतलब वही फाइनल मेरिट आ जाएगी आपकी। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होने वाला है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देख लेता हूँ, यहाँ पर आई थिंक कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो उसके लिए जो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि लास्ट ईयर जो पेपर है वो कैसा आया था, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो वो जो है लास्ट ईयर पेपर वगैरह कैसे हुआ था, क्या क्या सिलेबस पूछा गया था, तो उस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूं जिसमें मैंने लास्ट ईयर कुछ प्रिपरेशन वगैरह कराई थी आपके नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम से रिलेटेड, तो वो चाहो तो आप देख लेना। कमेंट सेक्शन में मैं उसको पिन कर दूंगा, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी उससे। जो भी प्रीवियस वीडियोज हैं, तो पिछले साल मतलब पिछले साल जब ये नोटिफिकेशन आया था तो तब मैंने काफी सारी वीडियोस इसके रिगार्डिंग अपलोड करी थी, तो काफी हेल्पफुल रहेंगे वो वीडियोस, उनको भी जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी आपका कोई भी और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। एंड बाकी और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है इसके बारे में, या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है उस पर अगर वीडियो बनानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बोल देना, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।